पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अब देखिए, कोई भी अगर संस्कार कहीं से कोई सीखता है तो उसमें कोई कमी नहीं है। हम लोग संस्कार सीखे हैं, मान लीजिए आरएसएस स्कूल से ही सीखे हैं, तो कुछ तो सीखे हैं। उनके जैसा तो नहीं ना है कि हरा गमछा बांध करके बिहार में घूमे चल रहे हैं और उग्र लोगों के साथ कुछ लोग जो उनके ग्रुप हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जाति को लेकर इस वक्त बिहार में बवाल मचा हुआ है। बिहार के दो बड़े नेता एक दूसरे की जाति को लेकर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। चाहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात करें या फिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की, दोनों एक दूसरे की जाति को लेकर बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं। जहां जीतन राम मांझी ने यह कह दिया था कि लालू यादव नहीं बल्कि गरेड़िया समाज से आते हैं, तो वहीं लालू प्रसाद यादव भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने भी पलटवार करते हुए जीतन राम मांझी के मुसहर जाति को लेकर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इन सब के बीच जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन मांझी ने अपने ही पिता को नसीहत दे डाली है। जाति को लेकर जो बयानबाजियां चल रही है, कहीं ना कहीं संतोष मांझी को ये बयानबाजियां अच्छी नहीं लगी हैं और अपने ही पिता को नसीहत देते हुए कहा है कि जाति की बात कोई भी करे, इस तरीके की बयानबाजी कोई भी दे, ये सही नहीं है। निचले स्तर की राजनीति है ये बड़ा बयान है संतोष मांझी का अपने ही पिता जीतन राम मांझी के बयान के खिलाफ। क्या कुछ कह रहे थे, पहले आप वो सुने। सर, आप लोगों को लेकर कहा जा रहा है कि आप लोग मांझी नहीं शर्मा हैं। आप लोग पिता और पुत्र दोनों आरएसएस के स्कूल से पढ़े हुए हैं। अब देखिए, कोई भी अगर संस्कार कहीं से कोई सीखता है तो उसमें कोई कमी नहीं है। हम लोग संस्कार सीखे हैं, मान लीजिए आरएसएस स्कूल से ही सीखे हैं, तो कुछ तो सीखे हैं। उनके जैसा तो नहीं ना है कि हरा गमछा बांध करके बिहार में घूमे चल रहे हैं और उग्र लोगों के साथ कुछ लोग जो उनके ग्रुप हैं और बिहार को डरा रहे हैं, जंगल राज का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग तो कम से कम ठीक हैं। और जहाँ तक मांझी और शर्मा की बात है, तो दलितों के साथ ऐसा होता रहा है। सामंती प्रवृत्ति के लोग हमेशा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए हैं। हम लोग कमज़ोर हैं, दलित हैं, कोई कुछ भी बोल दे सकता है। हमारे कार्यकर्ता अभी उतने उग्र नहीं हुए, हमारे लोग अभी उतने जागरूक नहीं हुए। जिस दिन जागरूक हो जाएंगे ना, तो उस दिन वो बोल नहीं पाएंगे, उनको हिम्मत नहीं होगी। तो ये सब होता रहा है, सदियों से ये होता रहा है। उसी के खिलाफ हम लोग ने पार्टी बनाई है। गरीबों की आवाज़ बनने के लिए हमने पार्टी बनाई है। और जब हमारे साथ कुछ लोग इस तरह की टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी करता है, आदरणीय लालू यादव जी की तरफ से इस तरह की टिप्पणी आती है कि जीतन मांझी नहीं जीतन शर्मा है, मतलब हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान और हमारे ऊपर सवाल करने की बात है। तो इससे अभद्र हम समझते हैं कि कोई बात नहीं हो सकती है। और हम भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग उस संस्कार में नहीं है कि हम उनके प्रति कुछ इस तरह की बातें करें। बाकी उनका जो कहना है कहने दीजिए, जनता सब समझती है, जनता मालिक है और जनता के बीच में जाके हम लोग इस बात को रखेंगे। आने वाला समय में जनता उनको सबक सिखाएगी। लालू यादव कल इलाज करवा के पटना पहुंचे हैं और जीतन राम मांझी को लेकर कह रहे हैं कि वो मुसहर है का। अब लालू जी इलाज करा के आए हैं, मेरी शुभकामना है कि भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अब वो किस ग्राउंड पर कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता है, लेकिन हम तो एक ही लाइन में कहें ना कि जनता सब जानती है। और लोग गरीबों को सताने का, वो जो जिस उग्र प्रवृत्ति के हैं उनके सपोर्टर हैं और जिस सामंती विचारधारा को समझते हैं और जंगल राज का जो द्योतक हैं और जिस तरह से राज किए हैं, तो इसी तरह की भाषा उन लोगों को शोभा देता है। इसी भाषा के डर से लोग उनके साथ नहीं आते हैं। तो अब जितना मेरे बारे में बोलिएगा उतना ही आपको नुकसान होगा, हम तो इतना ही कहेंगे। सर, अभी जिस तरीके से बिहार में राजनीति हो रही है जाति को लेकर, आपके पिताजी कह रहे हैं कि लालू यादव गठेरिया के जन्मल हैं और लालू यादव कह रहे हैं क्या वो मुसहर है। कैसे राजनीति चली है अभी बिहार में? देखिए, इस सब चीज़ों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। राजनीति में कोई जात पात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। राजनीति विचारधारा से होती है। राजनीति में आप किस विचारधारा को मानते हैं, आपकी क्या विचारधारा। जहाँ तक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की बात है,
तो गरीबों की विचारधारा है, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ने पार्टी बनाई है और उनको मंच देते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, कोई जात पात नहीं जानते हैं। ये इस तरह की जो राजनीति है, चाहे काउंटर किसी तरफ से लालू यादव जी की तरफ से हो, चाहे आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी की तरफ से हो, हम समझते हैं कि इस तरह का जो भाषा है और इस तरह का जो अभी चल रहा है राजनीति में, सबसे निचले स्तर की राजनीति है। इस निचले स्तर की राजनीति में आज के युग में जो डिजिटल युग है, मोबाइल का युग है और सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सब चीज़ों का अब कोई स्थान नहीं रहा। आपको काम करके दिखाना होगा, आपको ये दिखाना होगा कि हम गरीबों के सही में शुभचिंतक हैं, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। किसी के ऊपर कोई टिप्पणी कर देने से, काउंटर अटैक कर देने से हमको नहीं लगता इससे कोई फ़ायदा होने वाला है। तेजस्वी यादव अपराध को लेकर कहने कि बिहार में जब से एनडीए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी और उनके पुत्र संतोष मांझी को लेकर ये बयान दे दिया था कि दोनों ही आरएसएस स्कूल से पढ़कर आए हैं, जिसको लेकर अब संतोष मांझी ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है तेजस्वी यादव के बयान का और कहा है कि हमने तो कहीं से भी संस्कार और शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन तेजस्वी यादव से जाकर कोई पूछे कि आखिर वो खुद कितने पढ़े लिखे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपने ही पिता के बयान को लेकर ये बड़ा बयान संतोष मांझी देते नजर आए हैं, अपने ही पिता को नसीहत देते नजर आए हैं। हमने वो खबर आपको पहले भी दिखाई जहां जाति को लेकर मांझी और लालू यादव एक दूसरे से भिड़ चुके हैं, एक दूसरे की जाति को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसके बाद संतोष मांझी को कहीं ना कहीं ये लड़ाई पसंद नहीं आ रही है। इस तरीके से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, जिसके बाद ये संतोष मांझी का बड़ा बयान दिया है। लालू यादव पर तो हमलावर थे ही, अपने ही पिता जीतन राम मांझी को भी नसीहत देते नजर आए और कहा कि इस तरीके के बयान देना कहीं से भी ठीक नहीं है, किसी को भी ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। तो वहीं इस तरीके की बयानबाजी को निचले स्तर की राजनीति भी कहते नजर आए हैं संतोष मांझी इस मुद्दे को लेकर। और क्या कुछ कह रहे थे, कैसे अपने ही पिता को नसीहत देते नजर आ रहे थे, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।